हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर चक्रपाणी अवस्थी है। मैं डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सिनर्जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको मुंह और गले के कैंसर के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी दूंगा, जिससे कि आप इससे जल्दी से जल्दी कोई भी लक्षण आता है तो आप उसमें बचाव करके आप जल्दी से जल्दी कैंसर को पहचान सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि हम आते हैं मुंह के कैंसर के बारे में। अब जैसे सबको पता है कि मुंह में बहुत सारी चीजें हैं। आगे से स्टार्ट करते हैं तो पहले होंठ आते हैं, फिर जीभ आती है, फिर आपके तालू आता है, आपका गले में आप जहां से पानी पीते हैं वहां से प्राइमरी ईसोफेगस आता है, आप जहां से बोलते हैं वो स्वर यंत्र या लैरिंग्स आता है, बक्कल म्यूकोजा आते हैं, या गले में कोई भी गांठ होती है, तो इनके बारे में आपको मैं विस्तृत बताऊंगा। अगर सबसे पहली चीज है कि कैंसर आने का जो लक्षण होता है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा नशा पत्ती की लेते हैं तो हमारा मुंह का खुलना कम हो जाता है। जब मुंह का खुलना कम हो जाता है तो उससे क्या होगा कि सफाई, मुंह की प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं होगी, और जब सफाई नहीं होगी तो गंदगी बढ़ेगी और कोई भी आपके मुंह के अंदर कोई भी चोट लगेगी या घाव बनेगा तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। अब चूंकि जैसे सबको विदित है कि जो कैंसर होता है वो अपने आखिरी चरण में या जब ज्यादा बढ़ जाता है तभी पहचान में आता है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि कैंसर जब शुरुआती दशा में होता है तो कोई उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन जब आखिरी चरण में होता है तो दर्द किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसको पहचानने में लापरवाही करते हैं, क्योंकि कैंसर प्रारंभिक अवस्था में दर्द नहीं होता। तो अभी मैं आपको 5 चीजें बताता हूं जिससे आप अगर ये आपके अंदर कोई लक्षण पाए जाते हैं तो आप तुरंत अपने नजदीकी किसी भी डॉक्टर से आकर के उसको दिखवाएं, उसकी जांच करवाएं और आगे बढ़ें। जिसमें पहली चीज है मुंह का खुलना। अगर आपका मुंह का खुलना कम हो रहा है तो आप तुरंत अपने नजदीकी किसी चिकित्सक से उसकी जांच करवाएं। दूसरा, मुंह में अगर किसी तरीके का सफेद कलर का या लाल कलर का या किसी और कलर का कोई छाला है या कोई घाव है जो आपका ठीक नहीं हो रहा, वो छाला कहीं भी हो सकता है, होंठ पे भी हो सकता है, गाल पे भी हो सकता है, जीभ पे भी हो सकता है। ये तो अगर इस तरह का सफेद कलर का या लाल कलर का कोई चकत्ता है, आप तुरंत उसकी जांच करवाएं। तीसरा, मुंह में कोई भी घाव है जो ना तो दर्द हो रहा है ना कुछ पता चल रहा है, लेकिन घाव बना हुआ है, वो कहीं भी हो सकता है, होंठ में भी हो सकता है, जीभ में भी हो सकता है, गाल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मसूड़ों में हो सकता है। अगर वो 15 दिन से ज्यादा घाव ठीक नहीं हो रहा है तो बिना किसी लापरवाही के तुरंत उसकी जांच करवाएं। इसी तरीके से तीसरी चीज, अगर आपको किसी भी चीज को खाने में, पीने में, निगलने में किसी तरीके से दिक्कत आ रही है तो अगर वो दिक्कत 15 दिन से ज्यादा हो रही है तो तुरंत अपनी एक जांच करवाएं। इसी तरीके से अगर आपकी आवाज कोई बदलाव आ रहा है, जो नॉर्मल भी हो सकता है किसी ठंडी लग जाने से या ठंडा पानी पीने से, लेकिन अगर आवाज में बदलाव हो रहा है, तकलीफ हो रही है आवाज निकालने में और वो 15 दिन से ज्यादा है तो तुरंत उसकी एक आप जांच कराइए। और आखिरी चीज, अगर आपके गले में आसपास, गले के आसपास, गले के ऊपर, नीचे, साइड में कहीं पर कोई गांठ होती है और वो गांठ अगर दर्द नहीं हो रही है, कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन गांठ छोटी सी बनी हुई है और वो गांठ 15 दिन से ज्यादा बनी हुई है तो तुरंत उसकी जांच करें। तो जैसा मैंने आपको सबको बताया कि मुंह के कैंसर को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन आपको हमेशा उसके लिए सतर्क रहना है, तत्पर रहना है। सेल्फी जो है वो सिर्फ चेहरे की नहीं है, कभी कभी मुंह के अंदर की भी सेल्फी अपने आप से चेहरे शीशे के सामने देखना चाहिए। धन्यवाद।